फ्रेंड पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि टैली प्राइम के अंदर आप लोग कैसे अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे कि अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है, कैसे टैली प्राइम के अंदर काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम। तो टैली प्राइम क्या है? तो टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग आप स्मॉल और मीडियम साइज के बिजनेस के अंदर किया जाता है। मतलब कि उनके अंदर जो हिसाब किताब रखने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। इसके अंदर जो है जर्नल एंट्री, परचेज एंट्री, सेल एंट्री, इनकम टैक्स जो भी है आप लोग यहाँ पे सारी जानकारी दे सकते हैं। अभी आप लोगों को ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ केवल आप लोग इसी को सुनिए। बाकी आप लोगों को धीरे-धीरे जो है टैली प्राइम समझ में आ जाएगी। मैं आप लोगों को शॉर्ट के अंदर इसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर है सॉफ्टवेयर बिज़नेस अकाउंटिंग है जो कि पूरा के पूरा जो अपना स्टॉक अकाउंटिंग और इन्वेंटरी दोनों को मैनेज करता है। अकाउंटिंग क्या है? इसके अंदर अपने पैसों का लेन-देन होता है। इन्वेंटरी क्या होता है? इसमें गोदाम होता है। परचेज़ जो प्रोडक्ट होता है उनको जो है मैनेज करने के लिए जो है इन्वेंटरी का उपयोग किया जाता है। ये भी मैं आप लोगों को आगे टैली प्राइम के अंदर बताऊँगा कैसे आप लोग इन्वेंटरी को भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं व्हाट इज़ अकाउंट? अकाउंट क्या होता है? आप खुद देखो अकाउंट क्या होता है? अकाउंट होता है एक फाइनेंशियल लेन-देन जो है तैयार करना। कितना माल आया, कितना गया, कितना हमने परचेज़ किया है, कितना सेल किया है, कितने हमारे जो है उधार लेने वाले, कितने हमारे उधार देने वाले हैं, हमें प्रॉफ़िट हुआ है, लॉस हुआ है, सारी जानकारी किसके अंदर आती है? अकाउंट के अंदर आती है। उदाहरण के तौर पर जो है यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिखा है, राहुल ने जो है ₹12,000 का एक कंप्यूटर खरीदा। यहाँ पर कितने प्रकार के अकाउंट आते हैं? यहाँ पे जो है 2 अकाउंट है। एक अकाउंट है कंप्यूटर का अकाउंट, एक है कैश अकाउंट क्योंकि हमने ₹12,000 का जो कंप्यूटर खरीदा वो तो फ़ोन पे किया होगा या कैश किया होगा। तो यहाँ पे हमें जो है कैश दिया है, ठीक है? यहाँ पे अगर फ़ोन पे वगैरह लिखा होता है या यदि अगर यूपीआई लिखा होता तो यहाँ पे हम करते बैंक, ठीक है? इसके बाद मैंने दूसरी एंट्री लिखी है कि राहुल ने जो है ₹4,000 का मोबाइल फ़ोन जो है मोहन से उधार खरीदा। मतलब कि उधार खरीदा है तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, एक तो फ़ोन हो गया, एक अकाउंट किसका हो गया? मोहन का, क्योंकि मोहन से अपन ने उधार खरीदा है तो मोहन को अपन को पैसे देने होंगे। तो फ़ोन क्या है? एक फ़िक्स एसेट है और यहाँ पे मोहन क्या है? सैलरी क्रेडिटर है। ये मैं आप लोगों को आगे समझाऊँगा सारी चीज़ बिल्कुल आसानी से, शायद किसी ने यूट्यूब के ऊपर समझाई होगी इन चीज़ों के बारे में। मैं आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से समझा दूँगा, आप लोगों को कोई भी इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप लोगों को फ़िक्स एसेट में प्रॉब्लम आ रही है, सैलरी क्रेडिटर, सैलरी डेबिटर किसी चीज़ में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। ये मैं आप लोगों को चुटकी के अंदर समझा दूँगा। यदि अगर आप लोगों का बैकग्राउंड यदि अगर अकाउंट में नहीं है, मेरा खुद का जो बैकग्राउंड अकाउंट से नहीं है, लेकिन मेरे को टैली अच्छे तरीके से आता है। मैंने तीसरा एग्ज़ाम्पल लिया है, राहुल ने ₹24,000 का एसी जो है सुरेश से ₹15,000 में कैश खरीदा और बाकी के जो है उधार दीजिए। मतलब कि ₹15,000 तो उसने कैश दे दिए, बाकी के जो है 5 और 4 ₹9,000 ये बच रहे हैं, तो ये अपने जो है उधार में। मतलब इसमें एसी क्या हो गया? अपना फिक्स असिस्ट है। मतलब कि फिक्स असिस्ट होगा, उसके पास कैश होगा, उसके बाद सैलरी क्रेडिटर भी आएगा सुरेश का, क्योंकि इसके अभी जो है इसके पास इसको जो है पैसे देने हैं अभी अपने को, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग को 3 भागों के अंदर अपना जो है बाँटा गया है। मतलब अकाउंट कितनी प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है बेसिकली। पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वे संबंधित खाते जो किसी व्यक्ति या विशेष संस्था के नाम से बनाए गए, वे खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं, उन्हें जो है पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल नहीं अपना खुद का पर्सनल, जैसे मोहित हो गया, राहुल हो गया, बैंक हो गया, एबीसी कंपनी होगी, फलाना-ढिकड़ा जो भी है, वो इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद अपना बात करते हैं दूसरा अकाउंट, रियल अकाउंट। वे खाते जो किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित होते हैं, इन्हें जो है रियल अकाउंट कहा जाता है। जैसे कि कैश हो गया, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, एसेट हो गया, जितने भी जो है हमारे फिक्स एसेट हो गए वो किसके अंदर आते हैं? रियल अकाउंट के अंदर आते हैं। नॉमिनल अकाउंट वे खाते जो नाम मात्र के खाते होते हैं, उन्हें नॉमिनल नॉमिनल मतलब कि नाम मात्र के जो खाते होते हैं उनके यहाँ पे लिया जाता है। मतलब इसमें प्रॉफिट लॉस के हो गए, इनकम एक्सपेंस के हो गए, इनडायरेक्ट एक्शन के हो गए, वे मजदूरी वगैरह होगी, आप लोगों की सारी जो है नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। ठीक है? प्रॉफिट लॉस अपना इसी अकाउंट के अंदर आता है। इसके बाद आता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है अकाउंटिंग के अंदर। यहाँ पर होता है कि पर्सनल अकाउंट, मतलब कि पर्सनल अकाउंट के अंदर जब अपन पैसा रिसीव करते हैं तो वो होता है डेबिट की साइड, और जब पैसा देते हैं तो होता है क्रेडिट की साइड। आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को जब थ्योरी बताऊंगा तो आप लोगों को सिंपल तरीके से बता दूंगा। अभी तो मेरे को इसी तरीके से समझाना पड़ेगा। जब अपन जो है पैसा रिसीव करते हैं तो डेबिट, और दे रहे हैं तो क्रेडिट, यानी पाने वाला जो है अपना डेबिट साइड और देने वाला क्रेडिट साइड। पर्सनल अकाउंट का रूल ही कहलाता है। इसके बाद आता है रियल अकाउंट के अंदर, मतलब कि हमारे बिज़नेस में जो भी आ रहा है वो डेबिट, और जो बिज़नेस से जा रहा है वो क्रेडिट के अंदर आएगा।
अभी आप लोग खाली मेरी बात सुन लीजिए, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से समझा दूँगा। नॉमिनल अकाउंट मतलब जो खर्चा हो रहा है उसको करेंगे डेबिट, और जिससे अपन कर रहे हैं भाई, अपनी इनकम से कर रहे हैं, गेन से कर रहे हैं, उसको क्या कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल हो जाता है। इसके बाद मैंने थोड़ी-सी एक एक्सरसाइज़ दे रखी है, आप लोगों को मैं ये एक्सरसाइज़ अभी करा देता हूँ। इसके अलावा मैंने एक टॉपिक अपना और है, इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन, मतलब बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन कितने प्रकार का होता है, वो यहाँ पे मैंने बता रखा है। तो एक बिज़नेस में जो है बहुत सारे लोग और संस्था जुड़ी होती है, जैसे कि इन्वेस्टर हो गया, सप्लाई होगा, फाइनेंसियर होगा, बैंक होगा, एम्प्लॉयी होगा, कस्टमर होगा। आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपसे कोई इंटरव्यू वाला क्वेश्चन पूछेगा, ना ही आपको वैसे, खाली जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन के अलग-अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि सर्विस ऑर्गेनाइज़ेशन, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइज़ेशन। सर्विस ऑर्गेनाइज़ेशन आप लोगों को जैसे पता होगा, ये सर्विस देती है खाली, मतलब कि वे संस्था है जो केवल सर्विस प्रदान करती है, उन्हें जो है सर्विस ऑर्गेनाइज़ेशन कहते हैं। जैसे कि अपनी कोचिंग संस्था होगी, जैसे टीचिंग होगा, यूट्यूब वगैरह होगा, एडवोकेट होगा, कंसल्टेंट्स होगा, सभी क्या कर रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं, ठीक है? आपको फिजिकल प्रोडक्ट, आपको ट्रांज़ैक्शन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग ऑर्गेनाइज़ेशन वो होता है जिसके अंदर अपने या तो माल परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, या फिर प्रोडक्शन करते हैं, जो भी अपनी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर आता है, जिसमें माल खरीदना, उसमें कितना प्रॉफ़िट हुआ, वो जोड़ना, ग्राहक को बेचना। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर मतलब खुद होता है कि भाई मैन्युफैक्चर बना रहा है। मतलब आपका काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का है। मतलब आपको कच्चा माल खरीदना है, उसको पक्का माल तैयार करके आप लोगों को सेल करना है। ये मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस के अंदर आता है। ये सिंपल सी आप लोगों को सभी को पता होगी जनरली, जो भी मतलब कि 12th पास आउट है, फिर उनको सभी को पता होता है इन चीज़ों के बारे में कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, यहाँ पे ट्रेडिंग हो गया, इसके अलावा जो है सर्विस हो गया। इन सभी के बारे में आप लोगों को जो है जनरली पता होता है। अब बात करते हैं, जो मेरी एक्सरसाइज़ थी, एक्सरसाइज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। अभी हम बात करेंगे ओनली भाई कि इसमें कौन-कौन से अकाउंट आते हैं, मतलब कि इसमें कंप्यूटर अकाउंट है, फिर कैश अकाउंट है, कौन-सा अकाउंट है, उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा परचेज ए कंप्यूटर इन कैश 18,000 रुपए। तो इसमें कौन-कौन से अकाउंट है? मतलब कि हमारे बिज़नेस के अंदर क्या चीज़ आई है? अपने बिज़नेस के अंदर आया है कंप्यूटर। क्या गया है? अपने से कैश गया है। ठीक है? तो कंप्यूटर आया है और कैश गया है। ये 2 अकाउंट है। मैं आप लोगों को आगे बाद में सिखाऊँगा, अभी आप लोग इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अपने बिज़नेस में जो आया है, जो गया है, वही आपको अभी लिखना है, खाली आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, वो है कि भाई ऑफ़िस टेबल 3500 रुपए की और ऑफ़िस चेयर 4000 रुपए की इन कैश में परचेज़ की है। मतलब अपने बिज़नेस के अंदर क्या है? ऑफ़िस टेबल आई है, एक ऑफ़िस चेयर आई है, और अपनी जेब से क्या गया है? कैश गया है। तो ये अपने जो है 3 अकाउंट इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर बन रहे हैं। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, मिस्टर वर्मा ओपन ए बैंक अकाउंट इन एचडीएफसी बाय डिपॉज़िट कैश 50,000 रुपए। तो अपने बिज़नेस से इस बार क्या गया है? कुछ भी नहीं गया, आपने तो अपने खाता ओपन कराया है। तो ओपन कराया है मतलब कि अपने बिज़नेस से गए तो है भई फिलहाल के लिए, लेकिन अपने खाते दूसरे खाते के अंदर गया है। मतलब कि एचडीएफसी बैंक के अंदर तो पैसे गए हैं, और अपने से क्या गया है? कैश। 2 खाते हो गए, मतलब एचडीएफसी बैंक में तो पैसे गए हैं, और अपने से क्या गया है? कैश, ठीक है? और खाते दोनों पैसे अपने हैं, अपने एचडीएफसी बैंक भी अपना है, कैश भी अपना है। इसकी एंट्री कैसे करनी है, सारी आपको आसानी से समझा दूँगा मैं। आप लोग टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी। इसके बाद फोर्थ है अपना, मिस्टर वर्मा परचेज़ स्टेशनरी आइटम इन कैश 2000 रुपए। तो स्टेशनरी किसको बोलते हैं? मतलब कि अपन जनरली जो भी सामान करते हैं, कॉपी किताब, फोटोकॉपी वगैरह जो भी होगी, सारी स्टेशनरी के अंदर काउंट होती है। तो अपने अपने जेब से क्या गया है? अपनी जेब से गया है कैश, और आया क्या है? स्टेशनरी। भाई फोटोकॉपी करा के लेके आए, जो भी करा के लेके आए, वो अपने बिज़नेस के अंदर आया है। मिस्टर वर्मा परचेज़ ए मोबाइल फ़ोन 5000 रुपए फ्रॉम राज टेलीकॉम ऑन क्रेडिट। इस बार अपन ने कैश नहीं दिया, अपन ने इस बार अपन उधारी में परचेज़ करके लेके आए हैं। क्या परचेज़ करके लेके आए हैं? मोबाइल। और किससे परचेज़ करके लेके आए हैं? राज टेलीकॉम से। अभी हमें सेंडर क्रेडिट, सेंडर डेबिटर के बारे में नहीं जानना, बस खाली अपने को अभी इतना देखना है कि कौन-कौन से अकाउंट तो बनते हैं क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद है, मिस्टर वर्मा विथड्रॉ 10,000 रुपीज़ फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। इस बार मिस्टर वर्मा ने क्या किया? पैसे निकाले हैं। किससे निकाले? एचडीएफसी बैंक से। तो 2 अकाउंट बन रहे हैं, एक ड्रॉइंग अकाउंट, एक एचडीएफसी बैंक। जब भी हम बैंक से किसी चीज़ से पैसे निकालते हैं, तो वो ड्रॉइंग अकाउंट के अंदर आता है, देखिए वो पर्सनल पैसे निकाल रहा है तो। उसके बाद क्या है, 7वां क्वेश्चन है, मिस्टर वर्मा पेड जो है 5,000 रुपए टू राज टेलीकॉम। मतलब इसमें अपने जेब से क्या जा रहा है? कैश। कितना जा रहा है? 5,000 रुपए। किसको जा रहा है? राज टेलीकॉम को। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां और 9वां क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है कि भाई इसमें क्या जा रहा है, किसमें क्या आ रहा है। पर मैं फिर से आप लोगों को शॉर्ट के अंदर इस चीज़ को रिवाइज़ करा देता हूँ। हमने क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन ऑफ टैली प्राइम। टैली प्राइम का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि भाई टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग जो है हिसाब-किताब, लेखा-जोखा करने के लिए किया जाता है।
और खाली इसके अंदर अपन जनरल एंट्री, परचेज एंट्री, सेल एंट्री, इनकम, एक्सपेंस, क्रेडिटर, डेबिटर, लायबिलिटी ऐसे आप लोग ये मैनेज करते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं, खाली आपको सुनना है, ठीक है। व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट क्या होता है आप लोगों को पता है कि भाई अपन अकाउंटिंग काम करें, इसमें पैसों का लेन देन होगा, कितना पैसा आया, कितना गया, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना गोदाम में माल पड़ा है, कितना सामान है, जो भी चीज़ है आप लोगों को सारी चीज़ अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाती है। अकाउंट विद इन्वेंट्री, इसी को बोलते हैं। इन्वेंट्री होता है गोदाम को जो है मैनेज करना। इसके बाद यहाँ पे मैंने आप लोगों के पास क्वेश्चन कराया था कि कंप्यूटर खरीदा तो इसमें कौन कौन से 2 अकाउंट है। इसके मैंने आप लोगों को 7 से 8 जो है क्वेश्चन भी करा दिए। आप लोगों को 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए, जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बेसिक से ऊपर करवाए थे। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग को मैंने बांटा था। आप लोगों को ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि अकाउंटिंग कितने प्रकार का होता है। अकाउंट 3 प्रकार का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो व्यक्ति विशेष से संबंधित खाते होते हैं उन्हें पर्सनल अकाउंट कहते हैं, जैसे कि मोहित हो गया, एबीसी कंपनी हो गया, एडी कंपनी हो गया, बैंक हो गया, जो भी हो गया पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। रियल अकाउंट के अंदर फिक्स असीस्ट आती है। फिक्स असीट क्या, जिनको अपन 1 साल के अंदर खरीदे बेच नहीं सकते, मतलब कि जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जैसे कि अपनी धरती हो गई, जैसे कि अपने बाइक वगैरह हो गई, ये सारी क्या है, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारी अपनी क्या है, फिक्स असिस्ट है। तो इनको रियल अकाउंट के अंदर जो है ऐड किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल मतलब नाम मात्र के खाते, तो इनमें जो है अपन लाभ, हानि, क्रय, आय, विक्रय आदि से संबंधित जो खाते होते हैं उनको नॉमिनल अकाउंट के अंदर जो है काउंट किया जाता है, प्रॉफिट लॉस। इसके बाद आता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। वैसे कोई रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि अगर आप लोगों को अभी याद नहीं हो रहा तो थोड़े दिन बाद आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट है, जैसे कि मैं हूँ, मैंने बिजनेस क्या खोल रखा है, मैं यदि अगर रिसीव करूंगा तो डेबिट, और यदि अगर दूंगा तो क्रेडिट। मतलब मैंने रिसीव किया है, मतलब कि पाया है तो मैं डेबिट, और मैंने दिया है, गिवन गिवन किया है तो मैं क्रेडिट साइड में। जैसे कि मैंने 5,000 रुपये रिसीव किए तो 5,000 रुपये किस में आ जाएंगे, डेबिट साइड में, और किससे रिसीव किए वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। जैसे कि मैंने कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, डेबिट। मेरी जेब से क्या गया, कैश, तो वो क्या जाएगा, क्रेडिट। ये पर्सनल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या था, फिक्स असिस्ट, मतलब कि जो बिजनेस में कम इन, जो बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट। जैसे कंप्यूटर था, फिक्स असिस्ट था, वो बिजनेस के अंदर आ रहा था, वो डेबिट, और गया वो क्रेडिट। मतलब जिसको गोज आउट, जो जाने वाला है उसको क्रेडिट। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं खर्चे, जैसे कि अपना ऑफिस का एक्सपेंस है भाई, झाड़ू पोछा है, वो किस में आएगा, ऑफिस एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही आता है। मतलब कि एक तरीके का खर्चा होगा, जैसे कि भाई झाड़ू हो गया, मतलब कि पोस्टर वगैरह हो गए, जो भी चीज़ हो गए वो किसके अंदर आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते हैं। मतलब खर्चे आता है, अपना एक तरीके से नुकसान हो गया तो उसको क्या करेंगे अपन, डेबिट करेंगे। किससे करेंगे, अपने जो इनकम या गेन है उनसे अपन जो है इनको डेबिट करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज कराई थी, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने थे, 7 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। इसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ जो है बिजनेस करवाया था कि भाई कौन कौन से जो बिजनेस से जुड़े होते हैं। इसके बाद 3 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, इनको आप लोगों को सिंपल सा पता है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस, आप लोगों को इस चीज़ के बारे में। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग टेली प्राइम में कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोग पिछली वीडियो देख सकते हैं, और 2 से 3 वीडियो जो है हमारी थ्योरी के ऊपर होंगी। उसके बाद मैं डायरेक्ट आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दूंगा। मेरे पास जो है बहुत सारे जो है कंपनी वर्क हैं, जिनका मेरे पास रियल डाटा है, उनकी मैं आप लोगों को जो है थ्योरी वगैरह कराऊंगा, प्रैक्टिकल कराऊंगा। तो अपना 90% प्रैक्टिकल होगा, 10% आप लोगों की थ्योरी होगी। तो ये हमारी जो अपनी जो है सेकंड वीडियो टेली प्राइम की, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिए, तभी जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे